कभी तुम्हें किसी इंसान की बातों ने इस कदर प्रभावित किया है कि तुमने उसकी हर बात मान ली, बिना सोचे, बिना सवाल किए? या फिर किसी ने तुम्हें इतना गिल्टी महसूस करवाया कि तुमने वो काम कर दिया जो तुम करना ही नहीं चाहते थे? अगर हाँ, तो तुमने डार्क साइकोलॉजी का असर झेला है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं, ये इंसान के दिमाग की वो गहराई है जहां से मैनिपुलेशन, कंट्रोल और माइंड गेम्स की शुरुआत होती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, तुम खुद को इससे कैसे बचा सकते हो। तो चलो, दिमाग की इस अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि जो इसे समझ गया, वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। लेसन वन, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी यानी इंसानी सोच का वो हिस्सा जो दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद सीधा है, सामने वाले को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि उसे खुद भी पता न चले कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। सोचो जरा, कभी कोई इंसान तुम्हें बहुत प्यारी बातें करके अपने हिसाब से काम करवाता है, कभी सिंपैथी दिखाकर तो कभी गुस्सा दिखाकर तुम्हें इमोशनली कमजोर करता है। ये सब है डार्क साइकोलॉजी के टूल्स, जहां इंसान की बातों, जेस्चर्स और इमोशंस से खेला जाता है। असल में ये कोई नई चीज नहीं है। ये सदियों से चलती आ रही एक माइंड कंट्रोल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल राजनेता, सेल्समैन और यहां तक कि कुछ रिश्तों में भी लोग करते हैं। इसका पहला नियम है, कंट्रोल द माइंड एंड यू कंट्रोल द पर्सन। यानी अगर तुम किसी के दिमाग पर काबू पालोगे, तो उसके एक्शंस अपने आप तुम्हारे मुताबिक चलने लगेंगे। लेसन टू, मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, देखो। मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता। असल में ये एक माइंड गेम है, जहां कोई इंसान तुम्हारे दिमाग में अपनी सोच इस तरह डाल देता है कि तुम्हें लगता है मैं खुद ये सोच रहा हूं। यानी वो तुम्हें कंट्रोल करता है, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं होता। मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत होती है इमोशन, क्योंकि इंसान दिमाग से नहीं, दिल से फैसले लेता है। और जब कोई तुम्हारे इमोशंस को पकड़ लेता है, तो वो तुम्हारे हर फैसले को बदल सकता है। जैसे कोई तुम्हें गिल्ट महसूस करवाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। अब तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इनकार किया, तो तुम बुरे इंसान हो। यही है इमोशनल मैनिपुलेशन। कभी कोई तुम्हें सिंपैथी दिखाकर कंट्रोल करता है, तो कभी तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाकर। वो ये नहीं बताता कि वो क्या चाहता है, वो बस इतना करता है कि तुम खुद ही वही करने लगो जो वो चाहता है। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। मैनिपुलेटर तुम्हारे अंदर गिल्ट, डर या प्यार जैसे इमोशंस का इस्तेमाल करता है और तुम्हें ऐसा महसूस करवाता है कि तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, जबकि असल में वो तुम्हें चला रहा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान तुम्हारे इमोशंस पर ज्यादा असर डालने लगे, जब कोई बार बार गिल्ट, सिंपैथी या साइलेंस का इस्तेमाल करे, तो समझ जाना, ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का खेल शुरू हो चुका है। लेसन थ्री, माइंड गेम्स की चालें। अब बात करते हैं माइंड गेम्स की। ये वो चालें होती है जो कोई सीधे नहीं खेलता, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर खेली जाती है। इनका मकसद एक ही होता है, तुम्हें इमोशनली कमजोर करना, ताकि तुम्हें कंट्रोल करना आसान हो जाए। मैनिपुलेटर तुम्हारे साथ ऐसी बातें करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा कि तुम्हें खुद पर शक होने लगे। और यही पहला कदम होता है तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाने का। अब सुनो कुछ सबसे आम माइंड गेम्स। वन, गैस लाइटिंग। यह सबसे चालाक तरीका है। इसमें सामने वाला तुम्हें यह महसूस करवाता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी याददाश्त गलत है। धीरे धीरे तुम्हें अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं रहता, और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। टू, साइलेंट ट्रीटमेंट। कभी किसी ने तुम्हें अचानक नजरअंदाज किया है, बात करना बंद कर दी, जवाब देना बंद कर दिया। यह साइलेंट ट्रीटमेंट कहलाता है। सामने वाला कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारे अंदर बेचैनी, डर और गिल्ट भर देता है। तुम सोचते रहते हो, मैंने क्या गलती की, और वहीं से वो तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल पा लेता है। ट्रायंगुलेशन। इस गेम में वो तुम्हारी तुलना किसी तीसरे इंसान से करता है। जैसे, वो तो मुझसे ज्यादा समझदार है, तुम क्यों नहीं हो? या उसने तो मेरे लिए ये किया, तुम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कंपैरिजंस तुम्हें गिल्ट और इनसिक्योरिटी में डालते हैं, और जब इंसान इनसिक्योर होता है, वो कंट्रोल में आने लगता है। फोर, प्लेइंग द विक्टिम।
ये चाल सबसे भावनात्मक होती है। मैनिपुलेटर हमेशा खुद को बेचारा दिखाता है। वो कहेगा, सबने मुझे धोखा दिया, बस तुम ही हो जिस पर भरोसा है। और जैसे ही तुम उसके प्रति सिंपैथी महसूस करते हो, वो तुम्हारे अंदर गिल्ट डालकर कंट्रोल ले लेता है। अब सोचो, जब कोई बार बार तुम्हें गिल्ट, सिंपैथी या कंपैरिजन में फंसाता है, तो वो तुम्हारे साथ बातें नहीं कर रहा होता। वो तुम्हारे माइंड के साथ खेल रहा होता है। इसलिए ऐसे माइंड गेम्स को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम इन्हें समझ गए, तो कोई भी तुम्हारे इमोशन से खेल नहीं पाएगा। लेसन 4, खुद को कैसे बचाएं। अब सवाल यह है, जब लोग इतनी चालाकी से माइंड गेम्स खेलते हैं, तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? देखो, इसका पहला और सबसे जरूरी हथियार है अवेयरनेस। जब तुम्हें पता होता है कि मैनिपुलेशन क्या है, माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं, तो तुम उन्हें पहचानने लगते हो। और जो पहचान लेता है, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दूसरा कदम है बाउंड्रीज सेट करना। हर किसी को अपनी इमोशनल लिमिट्स तय करनी चाहिए। अगर कोई बार बार तुम्हें गिल्ट फील करवाता है या तुम्हारे फैसलों पर शक करता है, तो वहां ना कहना सीखो, क्योंकि हर बार चुप रहना शांति नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारे ऊपर काबू का संकेत होता है। तीसरा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। मैनिपुलेटर हमेशा तुम्हारे फीलिंग्स से खेलता है, वो चाहे सिंपैथी से हो या गुस्से से। लेकिन जब तुम अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो, तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। चौथा, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दो। अगर कोई रिश्ता, दोस्ती या स्थिति तुम्हारी इज्जत छीन रही है, तो उससे दूर होना कमजोरी नहीं, वो समझदारी है। याद रखो, जो खुद को खो देता है, वो किसी के भी कंट्रोल में आ जाता है। और आखिर में, सुनो पर सोचकर मानो। हर किसी की बात पर तुरंत भरोसा मत करो। कभी कभी जो सबसे ज्यादा केयर दिखाता है, वो ही सबसे ज्यादा कंट्रोल चाहता है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपने अंदर एक दीवार खड़ी करो, जो तुम्हें मैनिपुलेशन की हर कोशिश से बचा सके। क्योंकि जब तुम खुद के दिमाग पर काबू पा लेते हो, तो कोई और तुम्हारे ऊपर हुकूमत नहीं चला सकता। लेसन 5, डार्क साइकोलॉजी का पॉजिटिव यूज। अब तक तुमने जाना कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब समझो इसका असली सच। हर ताकत बुरी नहीं होती, बुरा उसका इस्तेमाल होता है। डार्क साइकोलॉजी को अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, तो ये तुम्हें स्मार्ट, आत्मविश्वासी और इमोशनली स्ट्रांग बना सकती है। देखो, जब तुम इंसानों की सोच को समझने लगते हो, उनके बिहेवियर, वर्ड्स और इमोशंस को पढ़ने लगते हो, तो तुम किसी भी सिचुएशन में खुद को सुरक्षित रख सकते हो। यही डार्क साइकोलॉजी का पॉजिटिव यूज है। पहला तरीका, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। जब तुम खुद को समझते हो, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे ट्रिगर्स, तुम्हारी इमोशंस, तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। क्योंकि तुम जानते हो कि कब, कौन और कैसे तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, लोगों को बेहतर तरीके से समझो। हर इंसान का बिहेवियर कुछ कहता है। कभी कोई ज्यादा स्वीट होता है, तो कभी कोई बहुत साइलेंट। लेकिन जब तुम इन पैटर्न्स को समझते हो, तो तुम दूसरों की असली मंशा पकड़ लेते हो। और यही तुम्हें एक स्टेप आगे रखता है। तीसरा, कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाओ। डार्क साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें यह सिखाती है कि कैसे अपनी बातों में ऐसा असर लाओ कि लोग तुम्हें सुने, तुम्हें सीरियस ले और तुम्हारे वर्ड्स से मोटिवेट हो। यानी अब तुम मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस करना सीखते हो, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। चौथा, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाओ। डार्क साइकोलॉजी को समझने वाला इंसान दूसरों की फीलिंग्स को पहचानना सीख जाता है। और जब तुम किसी की इमोशन को सही समझते हो, तो तुम उसे हील कर सकते हो, मदद कर सकते हो, ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो याद रखो, डार्क साइकोलॉजी एक हथियार है। अगर गलत हाथों में जाए तो नुकसान करती है, लेकिन अगर समझदार इंसान इसे सही दिशा में चलाए, तो ये सुरक्षा बन जाती है। इसका पॉजिटिव यूज यही है, दूसरों को समझना, खुद को संभालना और अपनी जिंदगी को माइंड कंट्रोल से नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल से चलाना। क्योंकि जब तुम अपने माइंड के मालिक बन जाते हो, तो कोई भी तुम्हारी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो अब तुम समझ चुके हो कि डार्क साइकोलॉजी कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि इसे समझना अपने दिमाग की रक्षा करने की कला है। क्योंकि असली ताकत उस इंसान में नहीं होती जो दूसरों को कंट्रोल करता है, बल्कि उस इंसान में होती है जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है। याद रखो, जो अपने माइंड को समझ लेता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता।
और जो अपने इमोशंस को संभाल लेता है वो हर मैनिपुलेशन से ऊपर उठ जाता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपने दिमाग के मालिक बनोगे या किसी और के खेल का हिस्सा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर तुमने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और हाँ, ऐसे ही गहराई वाले मनोवैज्ञानिक और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब मैं तुम्हारे दिमाग के किसी नए राज को खोलूं तो सबसे पहले तुम्हें पता चले। क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ है जो तुम्हारे मन के अंदर छिपा है।